आगे थ्योरी पेज में रोमन नंबर कौन सा होगा? 15 होगा ना शायद। लिखो रोमन 15 में लिखो पोलर फॉर्म ऑफ अ, रोमन नंबर आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते जाओ। इफ z equal to a plus ib is a given complex number, is a given complex number, is a given complex number. If z equal to a plus ib is a given complex number and if we can write a plus ib in r cos theta plus I sin theta, and if we can write a plus ib in r cos theta plus I sin theta, then this r cos theta plus I sin theta form is called polar form, is called polar form। ठीक, लिखने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है, फिर भी मैंने लिखवा दिया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसको ऐसा तोड़ ताड़ के लिखे कि वी गेट बैक द सेम थिंग, ऐसा तोड़ ताड़ के लिखे कि वी गेट बैक द सेम थिंग, और तोड़ते समय एक नियम का पालन करना है। वो नियम क्या है कि पहला टुकड़ा समथिंग कॉस थीटा ही हो और दूसरा टुकड़ा कैसा हो? समथिंग साइन थीटा हो। पहला टुकड़ा आर कॉस थीटा हो, समथिंग कॉस थीटा, और दूसरा टुकड़ा कैसा हो? आर साइन थीटा, समथिंग साइन थीटा हो। पहला टुकड़ा आर कॉस थीटा और दूसरा टुकड़ा आर साइन थीटा हो। अगर ऐसा तोड़ने में सफल हो गए तो ये जो तुम तोड़े हो ना, इस फॉर्मेट को ही कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक, करीब करीब 10 मिनट ले लिया मैंने इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर समझाने में। सिर्फ सिलेबस का काम कंप्लीट कराना मेरा ड्यूटी नहीं है। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को रोड चलते फिरते पढ़ा सको। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले 10 मिनट पहले तुम अपने दोस्त को एकदम क्लियर कट कंसेप्ट की तरह पढ़ा दोगे। तुम्हारा अपने ढीला रहेगा कंसेप्ट, दूसरा को क्या समझाओगे जी? तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तुम समझाओगे दोस्त को, देख भाई वो नंबर दिया 10, 10 को तोड़ 2 टुकड़ा में, ऐसा तोड़ कि दोनों टुकड़वा को जोड़े तो वापस से नंबर 10 मिल जाए, और दोनों टुकड़वा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो तुम अपना क्लियर किए कंसेप्ट है ना, उसको समझाया कि हाँ भैया 2 टुकड़ा में तोड़े। तो बस वही चीज़ है पोलर फॉर्म में। 2 टुकड़ा में तोड़ना, ऐसा तोड़ना है कि पहला टुकड़ा जो है आर कॉस थीटा हो, समथिंग कॉस थीटा हो, समथिंग मतलब कुछ हो, तो तुम गैस कर लेना, और दूसरा टुकड़ा आर साइन थीटा हो, कुछ हो, तुम गैस कर लेना। ठीक, बहुत बोल लिए जी, अब आगे सुनो। मैंने तो कह दिया आपको कि जो टुकड़ों में तोड़ने की विधि है, ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, तोड़कर जो आएगा वो पोलर फॉर्म कहलाएगा। तो भैया ये हिट एंड ट्रायल मेथड से हर बार क्वेश्चन बनेगा कि देयर शुड बी सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स। क्लिक किया कि अच्छा हाँ सर, यही चीज़ का तो इंतजार कर रहे थे, तब से हम लोग ऐसे गाल में हाथ देके आपका बात सुन रहे थे कि बेटा कब तक तोड़ेगा अपने से हिट एंड ट्रायल से। चल बेटा देखते हैं कब तक तोड़ेगा। सो गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, कब तक तुम तोड़ोगे? सो देयर मस्ट बी सर्टेन स्टेप्स, सर्टेन थ्योरी। कोई भी चीज़ को हिट एंड ट्रायल से कितना दिन तक बना लोगे तुम? 1 क्वेश्चन बना, 2 बना, 10 बना, 20 बना, कितना क्वेश्चन बनेगा? कोई स्टेप्स का आविष्कार कर लो भाई कि उन्हीं स्टेप्स का पालन करेंगे और हर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप्स है, आर निकालने का एक अपना स्टेप है और फाइनल जो थीटा में डलेगा उसका अपना स्टेप है। ठीक है, थ्योरी पेज में ही रहिएगा। थ्योरी पेज में रहना चाहते हैं? कितना पन्ना छोड़े हो थ्योरी में? छोड़े हो ना? थ्योरी पेज में ही रहिए और ऐसा कीजिए, इस सवाल को ही उतारिए वहाँ थ्योरी पेज में, क्योंकि छोटा सवाल ले ले क्या? छोटा ले लें? ठीक है, छोटा सवाल ले लो। थ्योरी में छोटा सवाल ले लो, z इक्वल टू 1 प्लस आई। छोटा सा सवाल है। चलो, अब हमको नहीं पता कि ये क्या होगा। सो लेट दिस बी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमको तो नहीं पता ना कि क्या होगा वो थीटा, और कुछ भी करके बढ़ते 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 थीटा लाने में सफल हो गए और आर लाने में सफल हो गए। तो बोलो मित्तल क्या लाने में सफल हो गए? सर फिर सफल चालू हो गया। अरे तो मेन तो यही है ना, इसको हमको नहीं पता क्या है तो हम आर मान लेते हैं, आर कॉस थीटा। आर क्या है हमको नहीं पता, थीटा क्या हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसको आर कॉस थीटा और आई साइन थीटा। और कुछ भी करके बढ़ते 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 बढ़ते
अगर आर लाने में सफल हो गए और थीटा लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? पोलर फॉर्म लाने में। चलो हमको नहीं पता तो हम कुछ भी मान लिए इसको, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कुछ भी कर सकते हैं राहुल, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करो राहुल, ऐसा करो कि आर फाइंड आउट हो जाए, और राहुल ऐसा करो कि थीटा फाइंड आउट हो जाए। राहुल ऐसा क्या करे बोलो? सर हथियार है ना, हथियार चलाइए। कौन कौन सा हथियार है राहुल इस चैप्टर में? अरे सर है ना कंपेयरिंग बोथ साइड नाम का हथियार। हाँ ठीक है राहुल, और बोलो। और क्या है? टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड है ना सर। अच्छा ठीक है, और बोलो राहुल। टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग मॉड्यूलस और कंपेयरिंग। कर दीजिए, कंपेयरिंग करिए। कंपेयरिंग कर दिए तो इधर का रियल इक्वल टू उधर का रियल, और फिर इधर का इमेजिनरी 1i है ना, 1i ऐसा लिखो इक्वल टू आई आर साइन थीटा। तो 1 तो हो गया आर कॉस थीटा, रियल इक्वल टू रियल, आई कट गया तो 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक, ऐसा करने पे आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन। रिलेशन, यू आर गेटिंग अ रिलेशन। ठीक, इतनी देर मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पढ़ाया, आप लोगों का दिमाग चलवाया, तुम लोग बोलते गए और मैं फॉलो करते गया। जैसे कि राहुल ने ही ना कहा कि कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। ठीक, अब हम बोल रहे हैं कुछ सुनना। हम क्या सिखाएं कि हमको नहीं पता एज ऑफ द पर्सन तो उसको एक्स मान लेते हैं और कुछ भी करके अगर एक्स लाने में सफल हो गए तो एज ऑफ द पर्सन निकल गया। हमको नहीं पता स्पीड ऑफ द ट्रेन तो उसको वाई मान लेते हैं, और कुछ भी करके अगर वाई लाने में सफल हो गए तो स्पीड ऑफ द ट्रेन लाने में सफल हो गए। पक्का? हमको नहीं पता कि वो पोलर फॉर्म क्या होगा, वो दो टुकड़े कैसे होंगे, तो हम आर कॉस और आर साइन मान लिया। हमको पता नहीं आर क्या होगा और हमको पता नहीं है थीटा क्या होगा। वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाले थे तो आर आया था √2 और थीटा आया था 45 डिग्री आया था ना ऐसा, पर अभी फिलहाल हमको नहीं पता है। हिट एंड ट्रायल मेथड से पता है पर ऐसे हमको नहीं पता है। ठीक है ना? चलो, तो अब हम ऑफिशियली बता रहे हैं, एक स्टेप होता है स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या होता है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सो 1 स्क्वायर इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख लो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, और उधर लिखो डिवाइडिंग। ये कहाँ पढ़ा रहे हैं सर? कहाँ मतलब अपने से पढ़ाने लगे? बता रहे, पहले लिखो तो सही। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से क्या निकालने में सफल हो गए हो बताओ? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से क्या निकालने में सफल हो गए हो बताओ? स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पे क्या लाने में सफल हो गए हो? क्या हुआ जी? अरे सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर देखना मजा आ गया सर। मतलब आजकल तो दिखता नहीं है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एकदम नहीं, मतलब ऐसे टाइप का फीलिंग आता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को देख के। ओके ठीक है, तो बोलो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पे क्या लाने में सफल हो गए? आर लाने में। अब डिवाइडिंग करो। ठीक है, हमेशा साइन बाई कॉस करना, क्योंकि साइन बाई कॉस थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। टैन कॉस बाई साइन करेंगे तो कॉट अच्छा नहीं लगता है। ठीक, अब टैन थीटा से थीटा निकल जाएगा, टैन थीटा से थीटा 45 डिग्री आ तो गया, खत्म कहानी। स्क्वायरिंग एडिंग से √2 हम लोग का था ना जी उस समय हिट एंड ट्रायल में, √2 नहीं था क्या? बोलो कुछ, हद कर रहे हो जी। अरे नहीं था उस समय, हम अपने से हिट एंड ट्रायल करवा रहे थे तो आर √2 था और थीटा 45 था। ठीक, अब लिखना नहीं, सुनना। तो आपका जो था क्वेश्चन क्या था? ये था ना क्वेश्चन, ये था तो हो तो गया आर √2 कॉस थीटा, थीटा है ना यहाँ से 45 डिग्री नहीं आया, टैन थीटा इज 1 सो थीटा इज 45 प्लस आई आर साइन थीटा। देखो तो कट कुट के यू आर गेटिंग 1 प्लस आई, हो गया, कहानी खत्म, घर जाओ। जाओ, कहाँ बैठे हो? तो हो तो गया, बमक नहीं रहे, हो तो गया। अरे निकल गया तो डिवाइड कर दिए, हो तो गया। स्क्वायरिंग एंड एडिंग किए तो आर निकला, डिवाइड किए तो थीटा निकला। जाओ घर। अरे गुस्सा के नहीं बोल रहे हैं, जाओ। अभी एक स्टेप और बचा हुआ है। थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है
कि वो z वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से कोड्रेंट में है। ध्यान से सुनना, थ्योरी पेज में लिख रहे हो ना, बहुत ध्यान से सुनना। आपका क्वेश्चन है 1 + i, मतलब प्लस प्लस है क्वेश्चन, सुनना लिखना नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता था माइनस माइनस, क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता था इधर माइनस और मान लो इधर प्लस, या फिर मान लो इधर प्लस और इधर माइनस। थ्योरी पेज में रहो, यहाँ पे लिखो, थ्योरी पेज में कर रहे हो ना, यहाँ लिखो x + y+, दोनों प्लस, तो क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है। बोलो बोलो, माइनस प्लस, अगर माइनस प्लस रहता, मतलब अगर क्वेश्चन ये वाला रहता माइनस प्लस का, तो सेकंड कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, ठीक है। और बोलो, ये बोलो बोलो, हाँ ठीक है, x बोलो, हाँ बोलो, माइनस, और y माइनस, दोनों माइनस माइनस रहा तो थर्ड क्वेश्चन का है, कोऑर्डिनेट का है। मतलब सवाल कैसा होगा, -1 - i। सवाल तो कुछ भी हो सकता है ना। चलो एक बार और बोलो, ये वाला में x बोलो, हाँ हाँ बोलो जी, हाँ ठीक है, प्लस, y बोलो, हाँ ठीक है, माइनस, प्लस माइनस रहा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन रहा, मतलब कहाँ गया, हाँ ये तो प्लस माइनस रहा तो फोर्थ, ठीक। अब आगे सुनो, जो मैंने ब्लू से लिख रखा था ना, वो आंसर तो हो चुका था, पर जो फाइनल थीटा होता है ना स्टूडेंट्स, वो बस ये नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, गौर करके सुनो। जो फाइनल थीटा होता है ना, वो बस ये नहीं होता है, वो फाइनल आंसर का थीटा ये नहीं होता है। सर आर ये होता है ना, फिर बाद में मत बदलिएगा, हाँ आर यही होता है, जो स्क्वायरिंग एंड एडिंग से आता है वो आर, पर जो डिवाइडिंग से थीटा आता है ना, वो थीटा नहीं होता है। आगे सुनो, थीटा से निकलता है अल्फा, लिखते जाओ, अल्फा होता है मॉड ऑफ tan थीटा। तो मॉड ऑफ 1 मतलब 1, ये कौन सा वाला मॉड, ये वो वाला जो बचपन में जो मास्टर सिखाया था कि -5 का मॉड 5 पॉजिटिव, -4 का मॉड 4 पॉजिटिव, अब 5 रहता तो 5 का 5, 4 रहता तो 4 का 4, ये वो वाला मॉड है। सो बाय डिफॉल्ट तो इस क्वेश्चन में पॉजिटिव ही था, तो पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव आया। सर ये लफड़ा घुसा दिए आप, अल्फा अल्फा घुसा दिए, अरे रुको ना जी, बता रहे हैं, लिखो, ठीक। मेरी बात को फिर से सुनना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से जो आर आता है वो आर फाइनल आर है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से जो आर आता है वो आर फाइनल आर है, पर डिवाइडिंग करने से जो थीटा आता है ना, ये थीटा फाइनल थीटा नहीं है। थीटा से निकलेगा अल्फा, और फिर अल्फा को लेकर कोड्रेंट को ध्यान में रखकर थीटा निकालेंगे, अल्फा को लेकर कोड्रेंट को ध्यान में रखकर निकालेंगे। ये मैं मिटाऊंगा, जगह नहीं इसलिए मिटाऊंगा, लिखो इतना, tan अल्फा इज मॉड ऑफ tan थीटा, 1 आ गया। tan अल्फा 1, तो लिखो अल्फा इक्वल टू 45, लिखो tan अल्फा 1 इम्प्लाई अल्फा इक्वल टू 45, लिख लिए, पक्का, मिटा रहे हैं, मिटाए ना। अब आगे सुनो, हम क्या बोले, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से जो आर आएगा वो आर फाइनल है, पर डिवाइडिंग करने से जो थीटा आया है ना, वो थीटा फाइनल नहीं है। थीटा से निकलेगा अल्फा, और फिर अल्फा के साथ इसको देख कर करना होगा। तो हमारा प्रश्न था, हमारा प्रश्न क्या था, प्लस, हमारा प्रश्न क्या था, 1 + i था ना, प्लस प्लस था ना। ऐसा नहीं ना था कि हमारा प्रश्न ऐसा था माइनस प्लस, ऐसा नहीं ना था कि हमारा प्रश्न ऐसा था प्लस माइनस, ऐसा नहीं ना था कि हमारा प्रश्न ऐसा है माइनस माइनस। हमारा प्रश्न कौन सा वाला है, प्लस प्लस है, तो हमारा प्रश्न ये है। अब नियम सुनो, ये क्या है, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हुआ तो थीटा ना अल्फा ही के बराबर होता है, और सेकेंड में हुआ तो पाई माइनस अल्फा, और यहाँ हुआ तो अल्फा माइनस पाई, और यहाँ हुआ तो माइनस अल्फा। बिना चले नीचे घर किसका, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास किए हो मेरा, डे नंबर 3 चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके पहले 15 क्लास लिया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, जाके करिए वो क्लासेस। वीडियो मत देखिए, कोई साउथ का पिक्चर नहीं चल रहा है बाबू कि स्क्रॉल करते करते देखे कि हाँ भैया हीरो अच्छा लग रहा है तो क्लिक करके देख लिए, कान में ठूस लगी है और सुतल सुतल देख लिए। क्लास करने बोले, वीडियो देखने नहीं बोले। आइए, प्लस प्लस का क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये जो हम ब्लैक से लिख रही है, मैं नहीं लिख रहा, ये फॉर्मूला है, थीटा का वैल्यू अल्फा ही होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में रहा तो 180 प्लस की माइनस माइनस, तो 180 माइनस, फिर से देखो यहाँ पे, मेरी आंखों पे मत देखना, वहां देखना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो थीटा का वैल्यू अल्फा ही के बराबर होता है। वेयर व्हाट इज अल्फा, द मॉड ऑफ tan थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में रहा तो 180 प्लस की माइनस माइनस, ये सब गाना गाए हैं हम ट्रेगो में, तो मुंह ताकोगे तो हमको क्या मतलब इससे, तुम ट्रेगो का क्लास करो। हम शुरू में ही बोले थे कि ट्रेगो से शुरू करते हैं क्योंकि ट्रेगो सब जगह काम आएगा। सो 180 प्लस की माइनस, अब ये तुम लोग सोचना 180 प्लस होना चाहिए, पर ये उल्टा क्यों लिखा रहे हैं, इधर से 180 प्लस 360 से घटाओगे ना, 180 प्लस को अगर 360 से घटाओगे ना, तो व्हाट आर यू गेटिंग, पाई माइनस अल्फा, बुझाया।
पाई माइनस अल्फा आ गया जी। हाँ ठीक है, पाई माइनस अल्फा आया। अगर 360 से घटाओगे तो उल्टी दिशा से क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस पाई। अरे जी, जैसे इस तरफ से कोई -150 है तो इस तरफ से क्या है 360 -150 है ना, उस कंसेप्ट के कारण ये। ठीक, ओके, कमिंग बैक। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बना तो अल्फा ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट बना तो 180 प्लस की माइनस माइनस, यहाँ रहा तो अल्फा माइनस पाई और यहाँ रहा तो माइनस ऑफ अल्फा। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब ये मिटाना ही पड़ेगा, बहुत देर से इसको ढो लिए हम। ठीक, क्या करना था, tan अल्फा निकालना था। क्या होता है tan अल्फा, मॉड ऑफ tan थीटा। तो मॉड ऑफ 1 तो 1 ही हो गया, लेकिन हाँ अगर नेगेटिव आया होता तो मॉड ऑफ -1 करते ना, तो मॉड ऑफ -1 क्या होता, मॉड ऑफ -1 क्या होता, +1 हो जाता ना। अब लिखिएगा सिंस z इक्वल टू +1 + i विच इज इक्वल टू ++, विच इज इक्वल टू ++, लिखते जाओ, विच इज इक्वल टू ++, which is equal to ++, that is quadrant 1, that is quadrant 1, therefore थीटा अल्फा ही के बराबर होगा, थीटा अल्फा ही के बराबर होगा। अल्फा आ रहा है ना, tan अल्फा इज 1, तो अल्फा कितना आ रहा है 45 आ रहा है। एक प्रश्न और कराएंगे, ऐसे मुंह मत बनाओ, एक प्रश्न और कर लोगे क्लियर हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म इज, ये था आपका क्वेश्चन, पर इसको लिखना है r cos प्लस i sin के फॉर्म में। r बोलो r, √2 निकला था ना, कितना निकला था जी मित्तल, √2 cos थीटा, cos थीटा। आई रिपीट स्टूडेंट, थीटा वो थीटा नहीं है जो स्क्वायरिंग एंड एडिंग और डिवाइडिंग करके आया। डिवाइडिंग करके जो थीटा आया उस थीटा से निकला अल्फा, और फिर अल्फा इस कोडेंट सिस्टम के साथ मिलकर जो आंसर दिया वो थीटा हो गया, प्लस i sin थीटा। ठीक, कहानी खत्म। अब इसको लिखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में इसको कॉपी करके वैल्यू डालो, 45 का जो भी है डालो, और डाल के देख लो वही आ रहा है कि नहीं, डाल के देख लो वही आ रहा है कि नहीं। √2 कट गया, 1 + i, तो वही तो हमारा क्वेश्चन था, 1 + i था ना क्वेश्चन हमारा। हड़बड़ा नहीं रहे, एक सवाल और करवाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और कराएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक सवाल और कराते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, घबराइए नहीं, एक सवाल और कराने दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी चीज ना टीचर को क्या, टीचर तो बक कर निकल जाएगा क्वेश्चन बना के। द मेन थिंग इज कि आपको कितना बुझा रहा है। एक होता है समझ आना और एक होता है बुझाना। आपको कितना बुझा रहा है, मैं हमेशा ट्राई यही करता हूं कि आपको कितना बुझा रहा है। ठीक, तुमको अगर बुझा गया तो बोलो क्या करेंगे सर। पहला बात ना तो आप चाटना बंद कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, टाइम वेस्ट करा रहे हैं आप हम लोग का। नो चाइल्ड नो, ना वट्स ना, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जो कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। पहले रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म, वो याद नहीं है, आई डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज द आंसर। तो पहले रैशनलाइज करो जो ब्लू रंग से लिख रहे हैं वो आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ। तो नीचे हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a बोलो a 1, b बोलो b 2i, और ऊपर घुस के गुना 1 - 2i, घुस के गुना -3i प्लस 6i स्क्वायर। आई स्क्वायर बोलो, जानते हो जी अनुराग, आजकल ना आई स्क्वायर ऐसे कोट टाई लगा के नहीं आ रहा है, कभी भी आई स्क्वायर आ जा रहा है, समझे। आई स्क्वायर कभी भी आ जा रहा है, आई स्क्वायर -1 कभी भी। देखो यहाँ पे देखो आई स्क्वायर है ना, तो -1 हो जाएगा, मतलब -6 और ये 1 -6 इज -5, 1 - 6 इज -5, और ये -5 आई, और नीचे 1 + 4 क्यों बजी अनुराग, क्योंकि आई स्क्वायर इज -1 सो इट विल बिकम प्लस। दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो। ठीक, अब बुझाया तुम लोग को। यहां से अब शुरू होता है असली क्वेश्चन। इसको कुछ ऐसा तोड़ो कि ये r cos थीटा प्लस i sin थीटा में
टूट भी जाए और तोड़ने के बाद वी गेट बैक दिस नंबर ओनली, वी गेट बैक दिस नंबर ओनली। सो लेट, हमको नहीं पता कि क्या होगा, दिस बी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमको नहीं पता ना ये क्या होगा। वैसे आप लोग में से अगर कोई हिट एंड ट्रायल मेथड करना चाहता है तो करो जी, अनुराग करो हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगता है कितना होगा, 45 कर दे कि -45 कर दे कि 135 कर दे? कॉस 135 होगा शायद, तब ना कॉस 135 -1/√2 साइन 135 प्लस 1/√2। अच्छा माइनस दोनों में माइनस है जी। 225 करो, 225 कॉस 225 -1/√2 साइन 225 -1/√2 और आर रहेगा √2, ठीक है ना। तो √2 उड़ जाएगा, तो कॉस 225 -1/√2 √2 उड़ गया, माइनस बचा, वाह माइनस है। और यहाँ पे साइन 225 -1/√2 √2 उड़ गया, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से हमको लग रहा है 225 आएगा, पर हमको नहीं पता। चलो तो सिस्टम के तहत चले तो राहुल क्या क्या सिस्टम है, ऐसा क्या करे कि आर लाने में भी सफल हो जाए और थीटा लाने में भी सफल हो जाए। तो सर पहले आप ऊ कीजिए, क्या ऊ करें, पहले आप कंपेयरिंग बोथ साइड कीजिए। कंपेयरिंग बोथ साइड करने पे जो दो बातें आएंगी, एक बार उनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करिएगा। क्या करिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से आर निकल जाता है और डिवाइडिंग करने से क्या निकल जाता है, थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग से आर और डिवाइडिंग से थीटा, पक्का ना। चलो करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो। नहीं पहले कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ भी तो आर होगा जी पगला लोग, ठीक। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। अब करो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, और इधर करो डिवाइडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इधर डिवाइडिंग। तो 1 = आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 = आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये वो ना 1 स्क्वायर = आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर = आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग। उस तरफ करो डिवाइडिंग। डिवाइडिंग मैंने बोला हमेशा साइन थीटा वाले को कॉस थीटा वाले से किया करो, क्योंकि साइन बाई कॉस टैन लाना अच्छा होता है। एक बार जानते हैं, फिर वही हो गया जो हम नहीं चाह रहे थे। हम चाह रहे हैं कि कभी तो नेगेटिव आंसर आए तो तुमको हम दिखला सके, पर इस बार अगेन माई बैड लक कट के फिर पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है। नाउ यू पीपल टेल मी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से क्या बेनिफिट होता है? क्या बेनिफिट होता है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है ना। नहीं मतलब अच्छा से लगता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आजकल दिखता ही नहीं है क्लास 11 में आने के बाद, isn't it? तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग से हमेशा आर निकलेगा और डिवाइडिंग से थीटा। ये मेरा बदकिस्मती है कि दोनों नेगेटिव आ गया, आंसर अंततः पॉजिटिव आ गया। हम तब से चाह रहे हैं कि एक बार तो नेगेटिव आए। अब ये थीटा फाइनल थीटा नहीं है जो आंसर में डालना है, ये थीटा फाइनल थीटा नहीं है जो डालना है। क्या करना है राहुल बोलो? स्क्वायरिंग एंड एडिंग से जो आर निकला वो तो डल जाएगा, पर डिवाइडिंग से जो थीटा निकला वो फाइनल थीटा नहीं है। डिवाइडिंग से जो थीटा निकला, थीटा से अल्फा, और फिर वो अल्फा उस कोड्रेंट सिस्टम के साथ मिलकर जो फाइनल एंगल देगा वो फाइनल एंगल होगा थीटा। तो थीटा से अल्फा, अल्फा का क्या है? मॉड ऑफ टैन थीटा, मॉड ऑफ 1, तो मॉड ऑफ 1 तो 1 ही हो गया। काश ये -1 होता, काश, तो मैं यहाँ क्या लिखता? ऐसे लिखता -1 का मॉड, तो मैं +1 लिख पाता ना। तब से तुम इसी की तलाश में कि काश एक बार भी नेगेटिव आंसर आ जाए, काश यहाँ नेगेटिव आ जाता, आया ही नहीं। ठीक, अब बनाओ फोटो, लिखो नाउ, लिखो नाउ, नाउ, नाउ लिखकर बगल में फोटो बनाओ, ठीक है। x प्लस वाई भी प्लस, x माइनस वाई प्लस, x माइनस वाई माइनस, ठीक है। z इक्वल टू इतना विच इज इक्वल टू माइनस माइनस विच इज इक्वल टू, बोलो जी, हमारा z ये था ना विच इज माइनस माइनस, तो माइनस माइनस बोलो जी, कोड्रेंट 3 विच इज कोड्रेंट 3, ठीक। अब फोटो में जाओ, यहाँ रहा तो अल्फा ही होता है, यहाँ रहा तो पाई प्लस की माइनस माइनस, और यहाँ का फॉर्मूला क्या है? पाई माइनस अल्फा, और यहाँ का माइनस ऑफ अल्फा। ये मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला है, ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना, ये मैंने नहीं बनाया, फॉर्मूला है। अल्फा पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई और माइनस ऑफ अल्फा। तो कोड्रेंट 3 है, तो फाइनल एंगल क्या होगा? सर कैसे समझ रहे हैं आप? कोड्रेंट 3 है, माइनस माइनस में है प्रश्न,
प्रश्न तो चार तरह से हो सकता है ना. योर प्रश्न कैन बी लाइक दिस, योर प्रश्न कैन बी लाइक दिस, योर प्रश्न कैन बी लाइक दिस, योर प्रश्न कैन बी लाइक दिस. चार तरह के प्रश्न हो सकता है ना. तो मेरा प्रश्न कैसा था? माइनस माइनस था, माइनस 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 माइनस. थर्ड क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूला है, बार बार तो बोल रहे हैं. तो अल्फा माइनस पाई, अल्फा बोलो, अल्फा 45 निकला था ना, माइनस 3π/4 हो गया आपका फाइनल थीटा का आंसर. हम 225 बोले थे ना, ठीक ही बोले थे. उधर से 225 तो इधर से माइनस 3π/4. Therefore, the polar form is r minus 1 minus I equal to r cos theta plus I sin theta. r बोलो r, √2 था ना, √2 cos of minus 3π/4 and then I sin of minus 3π/4. r cos of minus 3π/4 and then sin of minus 3π/4. कहानी खत्म. अब इसको वेरीफाई करवाते हैं हम, यहाँ ब्लैक रंग से ही करा देते हैं, ठीक है. कॉस ऑफ माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस किए हो ना, मेरे बार बार बोल रहे हैं 3 क्लास कॉम्प्लेक्स का हो गया, 15 क्लास ट्रिगो का क्लास करो. ये नहीं है कि साउथ का पिक्चर देख रहे हैं, स्क्रॉल करते करते हीरो अच्छा दिखा, चल क्लिक करके सिनेमा देख लेते हैं. कान में ठूस के, कान में मत ठूसा करो, स्क्रीन सामने लगा कर पढ़ा करो. कॉस ऑफ माइनस थीटा, बिना चले नीचे घर किसका? कॉस का. सवाल किसका? कॉस का. सो दिस इज 45 इंटू 3, 135 डिग्री है. 45 इंटू 3 इज 135 डिग्री. कॉस 135, एकदम रोड चलते फिरते तुम लोगों को मैंने सिखाया था. 180 प्लस की माइनस, माइनस. सो व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा, -1/√2. जो लोग मुंह बना रहे हो ना, जाओ बेटा जाओ ट्रिगो सीख करो. अब नहीं सिखाएंगे, बहुत सिखा दिया ट्रिगो. प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा, बिना चले नीचे घर किसका? साइन का. सवाल किसका? सॉरी, बिना चले नीचे घर किसका? कॉस का. सवाल किसका? साइन का. सो इट विल बी माइनस साइन 3π/4. साइन 3π/4 मतलब साइन 135 डिग्री. सो दैट इज साइन 180 माइनस थीटा. साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस घर किसका? साइन का. सवाल किसका? साइन का. तो साइन ही थीटा होगा, 1/√2 होगा. ठीक, √2 फिनिश. तो व्हाट आर यू गेटिंग? बोलो, आया ना वही चीज. सो हैव आई मेड एनी चेंज? कि आई हैव जस्ट रिटन इट इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म. This trigonometrical form is called polar form. This trigonometrical form is called polar form. समझ में आ गया? This trigonometrical form is called polar form. इसी को polar form कहते हैं, जो trigonometrical form है. ओके, ठीक है. एक क्वेश्चन और कराएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक. ओवरऑल पूरे भाषण का समरी ये है कि आपको एक नंबर याद करो. अभी से ठीक आधे घंटे पहले क्या तो हम लोग पढ़ रहे थे और कभी कहाँ आगे. हमको एक नंबर दिया गया था 10. मित्तल को दिए थे ना, बोले थे 10 को ऐसा तोड़ो कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हो जाए और वो दोनों प्राइम नंबर्स जब जुड़े तो 10 आ जाए. तो उसने बोला था ना 3 + 7, वापस से आ रहा था ना 10. बस वैसे ही हम आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, उसको तोड़ो. पर वो नियम हम नहीं है, वो कोई किताब का नियम है. ऐसा तोड़ो कि पहला वाला समथिंग कॉस थीटा और दूसरा वाला समथिंग साइन थीटा हो. तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ये लड़का मित्तल है, किसी तरह से थीटा ले आया, किसी तरह से आर ले आया, और जब यहाँ डाले वेरीफाई करने पे वही आ रहा था. तो हैव आई मेड एनी चेंज? कि नो सर, ओवरऑल नो चेंज, वी आर गेटिंग बैक द सेम थिंग. वी आर गेटिंग बैक द सेम थिंग. आ तो वही चीज रहा है ना. We have just written it in a different form and that form is called trigonometric form, या that is called polar form. अच्छा, इतना बात में हम भूल गए, थ्योरी पेज में ही नहीं ना हो तुम लोग, निकल गए हो ना बाहर. कौन सा नंबर करा रहे थे हम? 35 हो गया क्या? 36 तो हो गया रैशनलाइज वाला. 35 शायद नहीं हुआ ना. 35 हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता. 36 तो हो गया. चलो 37 में आ रहे हैं. आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है.
एक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो और एक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है, सेकेंड टाइम पढ़ाना मेरे लिए आसान होता है, क्योंकि बच्चा एटलीस्ट कुछ जान रहा है। नाउ टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर and let's start afresh. Take a long breath, have some water and let's start afresh. अब इस बार जब शुरू कर रहे हो ना, तुमको पहले से पता है कि अबे क्या होता है इसमें, कुछ कंपेयरिंग करके थीटा ले आते हैं और थीटा आ जाता है और आर आ जाता है। अब बेटा जादू हो जाता है, आर और थीटा डालते हैं ना यार, तो देखते हैं कि वापस से वही मिल रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। हमको नहीं पता कि वो क्या होगा, सो लेट मी जस्ट सपोज कि दिस इज योर आर cos theta plus I sin theta. Let me just suppose. So minus 1 is r cos, कंपेयरिंग करके, and minus root 3 is r sin. समझ रहे हो ना जी, ये घुस के गुना होगा ना रे भाई, तो रियल से कंपेयर वो और इमेजिनरी से। नाउ व्हाट टू डू, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या होता है इधर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, और इधर क्या करो, इधर डिवाइडिंग करो। चलो तुम लोग करो तो जल्दी करो। हो गया, प्यास लग गया था। क्या हुआ, तुम लोग को भूख लग रहा है क्या? खाए नहीं थे शाम को, मूढ़ी नहीं खाए थे? अब हम लोग गरीब आदमी मूढ़ी खाते हैं जी शाम को, तुम लोग पिज़्ज़ा मंगा के खाते होगे ना। क्या जी मित्तल, पिज़्ज़ा खाते हो ना? सो 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। सर समझा नहीं रहे हैं। अरे क्या समझाएंगे, तब से 2 क्वेश्चन करा दिए ना जी, बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं अब तो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो इधर हो गया 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सो 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या हुआ सर? अरे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर देखे नहीं, जैसे 1 हो जाता है तो अच्छा टाइप का लगता है। सो आर लाने में सफल हो गए। अब करते हैं डिवाइडिंग। डिवाइड ना हमेशा साइन को कॉस से किया करो, ताकि टैन आ जाए, और टैन देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। फिर से मेरा किस्मत खराब, टैन पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो हम आपको दिखला नहीं पा रहे हैं, लेकिन नियम को तो पालन करना ही पड़ेगा। टैन अल्फा क्या होता है, मॉड ऑफ टैन थीटा, मतलब टैन अल्फा इज √3 मतलब 60। एक चीज़ नोटिस कि ये स्टेप क्यों बना है, जो समझ रहा है ना वो कंसेप्ट क्लियर क्या होगा। अबे ये अल्फा ना छल है, छलावा है, धोखा है। जो समझ रहा है वो समझ गया होगा कि ये छल है, छलावा है, धोखा है। एक्चुअली ये अल्फा का जो मैकेनिज्म आया है ना बीच में, वो ना बस इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि ये इसका जो भी आंसर है नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव कर देने से एक्यूट एंगल निकलेगा। ऑल का घर में पॉजिटिव होता है ना। फिर से मेरी बातों को सुनना, ये अल्फा का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, ये बस छल है, छलावा है, धोखा है। ये छल है, छलावा है, धोखा है, छल छलावा धोखा है। ये क्या कर रहा है, नेगेटिव अगर आया तो मॉड उसको पॉजिटिव बना दिया, मतलब एक्यूट एंगल मतलब यहाँ का जो एंगल को एक्यूट बनाने का प्रोसेस है। अब उस एक्यूट एंगल को लेकर चलते हैं उसके साथ, किसके साथ, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। चलो अब बताओ हमारा z कैसा है, हमारा z कैसा है। नाउ z इक्वल टू 1 माइनस √3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस विच इज इक्वल टू, बनाओ फोटो बनाओ, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ठीक, प्लस माइनस, x प्लस में हो और y माइनस में हो। अच्छा यहाँ पे है, तो यहाँ होता है तो थीटा अल्फा ही के बराबर होता है, यहाँ होता है तो
पाई माइनस अल्फा, अल्फा माइनस पाई माइनस ऑफ अल्फा। ये मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है, बोल तो रहे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। आर कितना निकला है जी, याद रखना, रूट नहीं है इस बार, 2 है ना, इस बार आर 2 है। सो यू आर गेटिंग प्लस माइनस, मतलब कोड्रेंट 2, कोड्रेंट 2 हो गया। कोड्रेंट 2 मतलब एंगल जो होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा, पाई माइनस अल्फा, बोलो अल्फा कितना आया था, कितना 60, 2 पाई बाई 3। therefore polar form is इतना इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर बोलो, आर 2 था इस बार ना, आर तो 2 था ना, कॉस थीटा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 एंड साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। आंसर तो हो चुका है, अब इसको हम वेरीफाई भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। 2 पाई बाई 3 मतलब 62 ज़ा 120, 2 पाई बाई 3 मतलब कितना 62 ज़ा 120, कॉस 120 एकदम रोड पे आना चाहिए 5 चबाते चबाते, कॉस 120 हो गया कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस आधा होता है ये, प्लस आई साइन कितना है ये हो गया पाई बाई 3, पाई बाई 3 बोले तो 60, 60 दूनी 120, 120 साइन 120, तो साइन 120 होगा साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, मतलब √3/2। तो यहाँ पे हो गया √3/2, 2 फिनिश, तो -1 प्लस आई √3। यही था क्या प्रश्न हमारा? नहीं रे, यहाँ प्लस था पगला, यहाँ माइनस था। क्या गलती कर गए हम? पूरे गड़बड़ हो गया है तो। प्लस माइनस एक्स प्लस और वाई माइनस, अरे शिट, प्लस माइनस है ना। उफ 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 उफ। कोड्रेंट 4 है, माफी, तो माइनस ऑफ अल्फा मतलब माइनस ऑफ पाई बाई 3 माफी, तो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बिना चले नीचे घर किसका, कॉस का, तो कॉस माइनस पाई बाई 3 इज कॉस पाई बाई 3, कॉस माइनस पाई बाई 3 इज कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 मतलब हाफ, यहाँ हाफ और यहाँ पे माइनस, तो आ गया ना। हो सकता है आप लोग ठीक बनाए होंगे शुरू में ही, हमसे गलती हो गया तो हम गलती करते चले गए, आप लोग सही बनाए होंगे हो सकता है। क्या जी मित्तल, तुम तो सही बनाए थे, ठीक है ना। चलो एक बार देख लो अच्छे से, और समरी कर दे रहे हैं, क्या है इसका, समराइज कर दे रहे हैं मेनली, क्या है समरी, पहले बना लो फिर कर दे रहे समराइज। समरी ये है कि एक हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ भी करके हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ला देना है, और ऐसा लाना है कि वो एक नियम है आप बताए हैं आर कॉस प्लस आई साइन, उस नियम में फिट कर भी दे और ऐसा लिखे कि वी गेट बैक द सेम थिंग। पूरे भाषण का समरी है कि मित्तल को जो आप बोलते हैं ना 10 को तोड़ो 2 भाग में, 7 और 3 वो तोड़ा, ऐसा तोड़ो। एक आपने उसको कंडीशन दे दिया है ना कि दोनों प्राइम नंबर्स होना चाहिए, तो 3 और 7 में तोड़ा था, तो बस वैसे ही आपने कंडीशन दे दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा तोड़ो कि पहला आर कॉस थीटा और दूसरा आई साइन थीटा हो, आर साइन थीटा। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से आर निकाल रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने कि हिट एंड ट्रायल का कोई आवश्यकता नहीं है, नियम बना हुआ है, कंपेयरिंग बोथ साइड करके जो निकलता है उसको स्क्वायरिंग एंड डिवाइडिंग करेंगे तो आर निकलेगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर, और डिवाइडिंग करेंगे तो थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग से आर,
डिवाइडिंग से थीटा, कहानी खत्म। अब tan थीटा का मॉडुलस है अल्फा, थीटा से अल्फा और फिर अल्फा उसके साथ मिलकर थीटा देता है, ठीक है। चलो शीट तो आप लोगों को व्हाट्सएप मैंने कर ही दिया है, बनाइएगा। और बार बार बोल रहे हैं यहाँ से सीरियस हो जाओ, ट्रिगो हल्का फुल्का आ गया ना, चलो उसको करते रहना। पेंडिंग काम करते रहोगे तो ये भी तो पेंडिंग में रहेगा हमेशा, साथ कब होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास टुमारो।